फंक्शंस ऑफ एडिटिंग, यानी कि एडिटिंग के कार्य। जैसा कि मैंने आपको एडिटिंग की परिभाषा में ही बताया था कि एडिटिंग इज़ एन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन, इनलार्जिंग, रिड्यूसिंग, चेंजिंग, इंटरचेंजिंग, एक्सचेंजिंग, करेक्टिंग, राइटिंग, रीराइटिंग, एडजस्टिंग फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये जितनी बातें हमने बताई थी ना, ये सब उसके कार्य ही हैं। ठीक है, एडिटिंग का सबसे पहला कार्य है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। किसी भी प्रस्तुति को उसके सरलतम रूप में प्रस्तुत करना, उसके संक्षिप्ततम रूप में प्रस्तुत करना संपादक का काम। तो यहाँ अभी मैं सरलतम की बात कर रहा हूँ। जो भी भाषा है, जटिल भाषा है, लिखी हुई कॉपी में जब आप काम करेंगे डेस्क पर, तो बहुत सी कॉपी आएगी स्ट्रेंजर की, बड़ी लठमार उसमें भाषा रहती है, समझ में नहीं आएगा, आपको डिकोड करना पड़ेगा। इवन बड़े बड़े रिपोर्टर्स, सीनियर रिपोर्टर्स भी कई बार भाषा पर ध्यान नहीं देते, वो खबर पर ध्यान देते हैं, और आप वो उम्मीद करते हैं कि डेस्क पर एक प्रोफेशनल बैठा है जो हमारी कॉपी की एडिटिंग करेगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना, जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलना, टेढ़े मेढ़े वाक्य को सीधा करना, इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट भी कर देना, इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस करना, ये सब करने से क्या होता है, प्रस्तुति स्पष्ट सरल हो जाती है। ठीक है ना। तो आपका सबसे पहला काम है कि जो भी आपकी कॉपी है, जो भी आपकी प्रस्तुति है, जिस चीज़ का भी आप एडिटिंग कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करना। चाहे रेडियो के लिए कॉपी हो, चाहे टेलीविज़न के लिए हो, चाहे टेक्सचुअल कॉपी हो, अखबार के लिए कॉपी हो। मैं ज़्यादा वैसे अखबार का ही उदाहरण दूंगा, लेकिन दूसरे जगह भी बातें लागू होती। ठीक है। तो सबसे पहला हो गया सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद दूसरा है इनलार्जिंग। कई बार खबरों को बड़ा भी करना, खबर हो या किसी भी प्रकार का एडिटोरियल मैटर हो, उसको बड़ा करना पड़ता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उस न्यूज़ को प्रोमिनेंस देना है और आपको बहुत कम मैटर मिला, तो कई बार कोई बड़ा गंभीर मुद्दा है, बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा है ना, तो उसमें हमें बड़ा करना पड़ता है। जैसे अभी सोनाली फोगाट का इशू है, अब देखो कितना ज़्यादा यूट्यूब पर भी आ रहा है, लोग बड़ा बड़ा कर करके अपने यूट्यूब को और इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसको बड़ा कर रहे हैं। और क्योंकि वो एक हरियाणा के लिए खास करके, ऐसे तो पूरे भारत वर्ष और विश्व के लिए खबर है, लेकिन हरियाणा में बहुत फेमस पर्सनालिटी है और बीजेपी की लीडर है रही, और इवन वो कौन सा सीरियल आता है, एक टीवी सीरियल में आई थी सोनाली फोगाट। अब उस वो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वो न्यूज़ है, तो वो छोटे में अगर मैटर है तो उसको हम लोग, ये नहीं कि उसको डिस्टॉर्ट करके बड़ा करना, उसके और भी रिलेटेड तथ्य, उसके भाई का नाम, बहन का नाम, माता पिता, सबके बारे में न्यूज़ में डाला जा रहा है। पूरी पृष्ठभूमि, बेटी कितना दुखी हुई, किस तरह से तड़प तड़प के रो, सबका विस्तृत ब्यौरा। तो उसको चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट है, लोग उसको देखना सुनना चाहते हैं, तो इसलिए उसको बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया गया। तो कई बार हमें और भी कई ऐसी खबर होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इस तरह की खबरों को बड़ा किया जाता है। ठीक है। कई बार खबरों को हम करेक्ट करते हैं। यू हैव टू चेंज द सेंटेंस, you have to change the words, you have to change the paragraphs, so there is a lot of correction is required. ठीक है। So you correct the language, the words, the spelling, the punctuation, the comma, full stop, so many things. So correction is an integral part of editing. Not only linguistic correction, even factual corrections are required. कभी कोई किसी का नाम ही गलत लिखा हुआ है, कोई डाटा ही गलत है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो उसको भी शुद्ध करना, तो करेक्शन करना। उसके बाद चेंज करना। चेंज करना मतलब
कोई भी परिवर्तन हम करते हैं वाक्य में, उसकी प्रस्तुति में, तो ये भी संपादन का कार्य है। इंटरचेंज करना, आप जब न्यूज़ बनाते हैं तो कई बार आप देखोगे इंफॉर्मेशन के रूप में न्यूज़ आता है और वो न्यूज़ का कई बार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नीचे में होता है, तो उसको आप उस पैराग्राफ को ऊपर कर देते हैं, किसी और पैराग्राफ को नीचे कर देते हैं। तो इस तरह से हम इंटरचेंज करते हैं, ठीक है ना। पैराग्राफ्स आर इंटरचेंज्ड, विच विल गो फर्स्ट, देन विच विल गो सेकेंड, देन विच विल गो थर्ड, सो दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज। उसी में से मैटर लेकर के उसी को ठीक करना है तो उसको कहते हैं इंटरचेंज। उसके बाद एडजस्टमेंट भी करना होता है एडिटिंग में, उसकी परिभाषा में ही बताया गया है। कई बार पॉइंट साइज को छोटा किया जाता है, कई बार उसको इटैलिक भी कर देते हैं, कई बार हेडलाइन नहीं अटता है बड़े पॉइंट साइज का, तो हेडलाइन को हम छोटा कर देते हैं। मैंने आपको एक छोटा करके एक उदाहरण दिया था, ही गॉट एप्रहेंशन दैट ही विल बी अरेस्टेड, 3 वर्ड्स में मैंने आपको दिखाया था एडिट करके, ही फियर्ड अरेस्ट। उसी तरह हेडलाइन को भी हम एडजस्ट करते हैं, इंट्रो को एडजस्ट करते हैं, कई बार इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद कई बार जो टेक्स्ट होता है, जो मैटर होता है, वो इतना ज़्यादा गलत होता है, इतना ज़्यादा गलत होता है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता, तो उसको पुनर्लेखन करना पड़ता है। इट इज़ बियॉन्ड करेक्शन, सो मेनी मिस्टेक्स, सो मेनी लिंग्विस्टिक फ्रैक्चर्स, सो आप उसको सुधारते सुधारते इतना गंदा कर दोगे कि उससे अच्छा है कि आप दोबारा लिख दो, तो उसको रीराइट किया जाता है। रीराइटिंग, आप जब काम करेंगे डेस्क पर तो आपको कहा जाएगा इस कॉपी को फिर से लिख दो, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, बहुत गलतियां हैं, अनंत गलतियां हैं। एक आध गलती है तो चलो उसी पर ठीक कर देते हैं, लेकिन गलती पे गलती है तो हम उसका पुनर्लेखन करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि फैक्चुअलिटी है कि नहीं। फैक्चुअलिटी, खबर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फैक्ट, और फैक्ट ही नहीं है तो उसको हम चेक करते हैं। फैक्चुअलिटी, फिर एक्यूरेसी, मैंने आपको बताया था फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस आर द कोर ऑफ जर्नलिज्म। तो सब कुछ तो है और फैक्ट ही गलत है या फैक्ट ही पूरा नहीं है, तो फैक्चुअलिटी टेस्ट करना भी एक संपादक का कार्य है, चाहे वो उप संपादक हो या बड़ा संपादक, प्रधान संपादक, सहायक संपादक हो, संयुक्त संपादक हो, ये सबको बड़ा करना, फैक्चुअलिटी चेक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद एक्यूरेसी, फैक्चुअलिटी का ही पार्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब सटीकता, यथार्थता। एक्यूरेसी का मतलब होता है जैसे 70% तो 70.32%, तो 32% इज एक्यूरेसी। अब मान लो ग्रोथ रेट 6%, 6.2% है, आपको कि 6% है, देयर इज अ बिग डिफरेंस। किसी को परीक्षा में 54.3 आया, अब वो लिख देगी 55%, गोल गोल करके, नहीं। 0.7 का डिफरेंस, 13 पेपर अगर आपने दिया है, 24 पेपर दिया है, तो 0.7 का डिफरेंस लगभग 20 नंबर होता है। तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं हुआ कि आपने उसको 55 लिख दिया। तो एक्यूरेट इज 54.32, ठीक है। तो एक्यूरेसी का मैंने आपको उदाहरण दिया कि फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, फिर बैलेंस करना। खबरों में अगर बैलेंसिंग नहीं है तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। वैसे तो रिपोर्टर को ही भेजना चाहिए, लेकिन अगर रिपोर्टर ने एक पक्षीय खबर दी है तो उसको सूचना भेजी जा सकती है कि आप अभी स्टोरी पूरा होने से पहले इसके अदर साइड को भी भेजिए। कई बार होता है ऐसा कि रिपोर्टर ने एक तरफा खबर भेज दी, आप 7 बजे शाम तक स्टोरी एडिट करनी है, 4 बजा है, तो उसको बोला जाता है कि आप 2 घंटे में और भी इसके दूसरे पक्ष को लाइए ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है। तो बैलेंस करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आपके अपने व्यूज नहीं आने चाहिए, रिपोर्टर्स के अपने व्यूज नहीं आने चाहिए, बायसनेस नहीं आना चाहिए। कई बार रिपोर्टर्स इस तरह से लिखता है मानो संपादकीय लिख रहा, उप संपादक इस तरह से प्रस्तुत करता है मान लो वो संपादकीय लिख रहा हो, नहीं। यू हैव नॉट टू गिव योर कमेंट, यू हैव टू पुट इट इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट उसके पक्ष हैं, उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रस्तुत करना। उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ वर्ड्स, आपको पहले भी बताया था कि वर्ड पावर होना चाहिए एडिटर के पास, और वर्ड से भी ज़्यादा जरूरी है प्रॉपर यूज, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स।
सो वर्ड का आपके पास स्टॉक होना चाहिए, और प्रॉपर वर्ड्स, कोई वर्ड्स आपको लग रहा है कि सेड के जगह आस्क ज़्यादा अच्छा है, आस्क के जगह रिमार्क वर्ड लिखना ज़्यादा है, ही रिमार्क्ड, ही सेड, ही आस्क्ड, आपको लग रहा है रिमार्क लिखें कि सेड लिखें कि आस्क लिखें कि इंक्वायर्ड लिखें, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा शब्द सर्वाधिक सटीक है। तो शब्दों का सही उपयोग, कई बार शब्दों का गलत उपयोग लोग कर देते हैं, तो गलत उपयोग करने से रक्षा में हत्या हो जाती है, गुड़ गोबर हो जाता है, गलत उपयोग मत करो, ठीक है। अगला कोई क्या बोल रहा है? So you have to pay extra attention to select the proper words, because words are like brick in the house, words are like flower in the garland. उसके बाद पहले भी मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग बताया था कि 5 W's and 1 H का ध्यान रखिए। अगर कॉपी एडिट कर रहे हैं तो संपादक क्या, उप संपादक का ये कार्य है कि वो 5 देखे कि 5 W उसमें है कि नहीं। आजकल तो 6 W की बात हो रही है, ऑडियंस, होम, छठा W। तो ये 5 W's and 1 H पर भी विशेष ध्यान देना है संपादक को। तो कार्य, संपादक का ये कार्य है कि वो 5 W और 1 H को, कहीं मिसिंग है कोई, कभी कभी कॉपी में रहता है और जो एडिटेड कॉपी उसमें गायब हो गया, तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, क्योंकि हर ऑडियंस, रीडर्स 5 W's में इंटरेस्टेड, हु, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, होम, हाउ, ये 5-6 W's and 1 H आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद 7 C's मैंने बताया था आपको, ये भी एक संपादक का कार्य है कि देखना कि कॉपी में क्लैरिटी है कि नहीं, लिंग्विस्टिक क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, पिक्टोरियल क्लैरिटी, फिर कंसाइजनेस को भी देखना कि कंसाइजली उसको लिखा गया है कि नहीं, ठीक है। फिर उसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं, फ्लो को देखना, कंटिन्यूटी मीन्स फ्लो, फिर करेक्टनेस तो मैंने बताया ही, फिर क्रेडिबिलिटी कि प्रॉपर पिक्चर्स है कि नहीं, प्रॉपर एग्जाम्पल्स है कि नहीं, जिससे क्रेडिबिलिटी बढ़ सके स्टोरी की, ठीक है। कॉमननेस कि लैंग्वेज का लेवल उसके ऑडियंस के हिसाब से है कि नहीं, ये भी देखना, और फिर कंप्लीटनेस, मैसेज को एक कंप्लीट फॉर्म में प्रेजेंट करना, ये 7 C's। और इसके अलावा जो गोल्डन रूल्स हम बताए थे आपको पहले, उन सबको भी देखना, उस पर भी ध्यान रखना संपादक का कार्य। चेक, क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक, डेडलाइन के पहले आप अपने स्टोरी को चेक करें, डबल चेक करें और बार बार चेक करें, ताकि चूंकि आप मास कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग लेवल पर जा रहा है, उसमें एक अशुद्धि हो जाए तो बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो गोल्डन रूल्स मैंने कई बताए थे आपको। देयर इज नथिंग लाइक ए डल डे फॉर ए न्यूज, देयर आर ओनली डल रिपोर्टर्स एंड डल सब एडिटर्स। If you throw your readers to the dictionary, your readers will throw you out of your job, ठीक है। ऐसे जो भी गोल्डन रूल्स हैं, इन सब को, सबका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिंग जो पढ़ाया गया वो भी कहीं ना कहीं संपादन के कार्य से जुड़ा है। तो इस तरह से मैंने आपको संक्षेप में संपादन के कार्य के संदर्भ में कुछ बातें बताई। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने विचार भी दे सकते हैं, कोई टिप्पणी भी कर सकते हैं।